Yes. Assalamu alaikum. In our last recording, we have discussed about the paired hypothesis. Now, today we will discuss the independent hypothesis. Independent hypothesis का क्या मतलब है कि जब आपकी observations जो हैं, यानी कि जब आपकी populations जो हैं वो क्या होंगी, वो independent होंगी, वो एक दूसरे पर paired hypothesis की तरह ना एक दूसरे से interlinked होंगी, ना एक दूसरे के साथ paired होंगी, और आपस में क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, यानी एक का दूसरे से कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है। नाउ अगर हम देखें कि इसका हम किस तरह बिल्ड करते हैं, तो we can see that test the hypothesis difference between two population means if the observations are independent. ठीक है। हमने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में डिस्कस किया था पेयर्ड हाइपोथेसिस, जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, एक दूसरे के साथ पेयर्ड थी, यानी उसमें जो हम टेस्टिंग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, उस पर पेयर बना के कर रहे थे टेस्टिंग, एक पॉपुलेशन की दूसरी पॉपुलेशन के साथ। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस में हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो एच नॉट यहाँ पर सेम उसी तरह रहता है कि μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0, यानी पॉपुलेशन 1 मीन और पॉपुलेशन 2 का मीन बराबर है किसके, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इक्वल है, तभी तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0। ठीक है। और H1 इज द ऑल्टरनेटिव, μ1 माइनस μ2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लेसर है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी जो भी अगर हम कहें μ1 माइनस μ2 का आंसर है वो लेसर देन क्या है, 0 है। और यहाँ पर जो भी μ1 माइनस μ2 का आंसर है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है। तो ये ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी है, ये लेसर की, और ये नॉट इक्वल टू। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हम अगेन थर्ड स्टेप पे अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो देखते हैं। तो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर वही रहता है, 1%, 5% एंड 10%। लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप लेंगे स्टैंडर्ड 5%। ठीक है। अच्छा, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स यहाँ पर आपके पास दो होते हैं। ठीक है। किस तरह के दो होते हैं कि एक आपके पास दिया हुआ है जी स्कोर, कि अगर आपको पॉपुलेशन का डेटा गिवन है या जो भी रिक्वायरमेंट्स और हम चीजें पढ़ते हैं उस हिसाब से अगर है तो हम उसे करेंगे जी स्कोर को। और अगर हमारा जो डेटा है वो हमें सैंपल का गिवन है और हमारे पास जो एक और हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है टी स्कोर को यूज करने की, कि जो भी हमारा एन होता है, यानी कि जो भी हमारा सैंपल साइज होता है वो लेसर देन 30 होना चाहिए। ठीक है। तभी हम क्या यूज करते हैं, टी स्कोर। बाकी तीनों प्रॉपर्टीज के लिए आपका जो वो है वो सेम रहता है। ठीक है। यस, दीज आर दी प्रॉपर्टीज, सेम उसी तरह की हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास दो पॉपुलेशंस हैं तो हम यहाँ दोनों को कंसिडर करेंगे। प्रॉपर्टी 1 क्या है, सैंपल साइज n1 एंड n2। ठीक है ना, आपके पास दो पॉपुलेशंस गिवन होंगी तो आपके पास सैंपल साइज भी क्या होंगे, दो। तो वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का आपको नोन है। तो आप प्रॉपर्टी 1 का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो भी आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है ना, जो हमने ऊपर अभी देखा जी स्कोर का। 1, 2 और 3 प्रॉपर्टी में जो आप यूज करते हैं फॉर्मूला, वो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक। और अदरवाइज जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, विच इज दी, if your sample size n1 or n2 is lesser than 30 and you do not know the population standard deviation, तो आप किसका स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे, आप सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। और सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके इन दो पॉपुलेशन के बारे में हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। So if we move towards the formula, तो ये हमारे पास Z स्कोर का फॉर्मूला है और ये हमारे पास T स्कोर का फॉर्मूला है। Z स्कोर का फॉर्मूला क्या है, सैंपल 1 मीन
माइनस सैंपल टू मीन और माइनस µ1 माइनस µ2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब देखें यहाँ पर क्या है, सिग्मा 1 यानी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर। सिग्मा 2 क्या है, पॉपुलेशन 2 का आपके पास जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा उसका स्क्वायर आप फिर यहाँ पर लें, ठीक है, यानी उस जो भी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है जी स्कोर का, कि अगर आपको पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप ये फॉर्मूला लगाकर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता आपको और आपका सैंपल साइज इज लेसर देन 30 है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप टी स्कोर का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज दी सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर जो आपका है वो चेंज है कि यहाँ पर आप एस पी लेंगे। एस पी इज द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम यहाँ एस पी का फॉर्मूला देखें तो ये है अंडर रूट n1 माइनस 1 s1 का स्क्वायर। n1 इज द सैंपल साइज 1 माइनस 1 और इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 1, ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका सैंपल 1 का होगा उसका होल स्क्वायर, मतलब उसका स्क्वायर ये आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और प्लस करेंगे इसी तरह n2 सैंपल साइज 2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर, ठीक है, s2 मतलब सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट करेंगे अपना पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और इस तरह आप इसे यहाँ पर देन यू विल फिल्ड अप इन दिस। और आपके पास एस पी के बाद है अंडर रूट 1/n1 प्लस 1/n2, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसमें ये है कि आपको कैलकुलेट करने में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। Now if we move towards the critical region, so we can see we have three critical region, one for greater, one for lesser and one for not equal to. So if we see the first one, it is reject H naught if T calculated is greater is, सॉरी यहाँ पर आई थिंक साइन मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पर T calculated is greater than T alpha, ठीक है, T calculated is greater than T alpha, यहाँ पर साइन मिस्टेक हुआ है, सही है, यहाँ पर आपका ग्रेटर आएगा कि अगर आपका जो भी T कैलकुलेटेड है वो ग्रेटर है आपकी प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होती है, इससे अगर ये ग्रेटर है तो आपका जो H नॉट है वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और second one is the reject H naught if T calculated is lesser than minus T alpha, ठीक है, T calculated is lesser than, कि जो भी आपने T कैलकुलेट किया है वो lesser than है माइनस T alpha, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके माइनस साइन के साथ, तो आप क्या करेंगे, H नॉट को रिजेक्ट कर देंगे। एंड दिस इज फॉर रिजेक्ट H नॉट इफ T कैलकुलेटेड, हम सबको पता है कि ये हम नॉट इक्वल टू के लिए टू लिमिट्स जो है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो ये वो दो लिमिट्स है, ठीक है, वन ग्रेटर एंड वन लेसर। लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू में आप अल्फा के साथ अपॉन टू लेते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेटर और लेसर में आप अपॉन टू नहीं लेते। आई होप इज दैट क्लियर कि ये हमारे पास समझे एक पूरा तरीका है। वन थिंग विच आई वांट टू क्लियर यू, इट इज like if we see the formula of the standard deviation, तो हम सबको पता है कि standard deviation का formula क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा अंडर रूट समीशन x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें बोला था स्क्वायर ऑफ दी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम यहीं पर इसे ड्राइव कर लेते हैं इस तरह कि हमने इस पूरे फॉर्मूले का ले लिया होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमें पता है अंडर रूट की पावर होती है 1/2, तो अगर किसी चीज पर अंडर रूट है और स्क्वायर भी लगा हुआ है तो वो आपस में
क्या हो जाते हैं, वो आपस में कट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जिस तरह ये 2 के कट हो गया है स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। So this is the procedure of doing the hypothesis of two independent observations. Okay, then okay, now let's see the questions. तो आप लोगों को मैंने पेयर्ड सबसे पहले इसलिए पढ़ाया कि जब हमें पेयर्ड समझ में आ जाता है तो हमें इंडिपेंडेंट बहुत इजीली समझ में आ जाता है। पेयर्ड में हमने डिस्कस किया था कि पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं कि जिसमें 2 ऑब्जर्वेशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हों। जिसमें हमने क्या किया था कि अगर हम क्या कह सकते हैं 2 प्रोडक्ट्स को एक साथ टेस्ट कर रहे हैं सेट्स बना के, तो हमने क्या कहा था दिस इज द पेयर्ड ऑब्जर्वेशन कि हम ऑब्जर्वेशन के एक रिजल्ट को दूसरे रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर हम यहाँ भी कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे सेट्स बना के ना कहीं कंपेयर करेंगे। अगर हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन देखें, अ कार कंपनी मैनेजर इज ट्राइंग टू डिसाइड whether the use of radial tires instead of regular belted tires improve fuel economy. 12 cars were equipped with radial tires and driven over a prescribed test course. Without changing the driver, the same cars were then equipped with regular belted tires and driven once again over the test course. The gasoline consumption in kilometers per liter was recorded as follows. क्या कह रहे हैं कि इनके पास 2 टायर्स थे, 2 कैटेगरीज ऑफ टायर्स हम कह सकते हैं या 2 प्रोडक्ट्स कह सकते हैं हम टायर्स के, कि इनके पास 2 क्वालिटीज के टायर्स थे। द फर्स्ट वन इज द रेडियल टायर्स एंड द सेकंड वन इज द बेल्टेड टायर्स। ठीक है, इन दोनों को इन्होंने क्या किया कि 12 कार्स ली। 12 कार्स में पहले उन 12 कार्स को रेडियल टायर्स उसमें लगाए और इनकी जो है वो फ्यूल इकोनॉमी चेक की, यानी कि गैसोलीन कंजप्शन उसमें चेक किया, और जो उन 12 कार्स के रिजल्ट आए उन्होंने ये यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, देन उन्होंने क्या किया, उन्हीं कार्स को अगेन बेल्टेड टायर्स उसमें लगाए और देन उसे टेस्ट किए। जो उनके पास 12 ऑब्जर्वेशंस आई उन्होंने उन 12 कार्स की कंजप्शन को यहाँ लिख लिया। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई हैं ये इंटरकनेक्टेड नहीं है, यानी कि पहले हमने 10 कार्स को वहां टेस्ट किया रेडियल पे और देन हमने 12 को रेडियल पे जो है वो हमने पहले ड्राइव करके चेक किया और देन हमने उन्हीं 12 कार्स को बेल्टेड पे लगाया। तो दीज ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट बिकॉज दीज आर नॉट इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी कि हम यहाँ पर ये नहीं किया कि अगर ये पेयर्ड होती तो ये किस तरह से होती कि एक कार में हम रेडियल टायर्स लगाते और एक में हम बेल्टेड लगाते और दोनों को एक साथ दौड़ाते और इन दोनों की जो हमारे पास फ्यूल कंजप्शन आती है उसे यहाँ लिख लेते। ठीक है ना, तो ये हो जाती पेयर्ड। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने क्या किया कि हमने 10 कार्स को दौड़ाया, 12 कार्स को दौड़ाया रेडियल टायर्स लगा के और उनकी जो भी फ्यूल कंजप्शन या गैसोलीन कंजप्शन आई थी उसकी रिकॉर्डिंग कर ली हमने, जो भी हमारे पास उनकी किलोमीटर्स पर लीटर पर एवरेज रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने उन्हीं 12 कार्स पे बेल्टेड टायर्स लगाए। ठीक है, यानी कि ये हमें पता चल रहा है कि हमने इन ऑब्जर्वेशंस को इंडिपेंडेंटली जो है वो क्या किया है, ऑब्टेन किया है। इज दैट क्लियर? Okay, then can we conduct that the cars equipped with radial tires give better fuel economy than those equipped with belted tires? क्या हम ये conclude कर सकते हैं कि जो cars यानी कि जो कार्स इक्विप्ड की है रेडियल टायर्स से वो बेटर फ्यूल इकोनॉमी देंगी रदर देन बेल्टेड टायर्स से। ठीक है, यानी कि रेडियल टायर्स की फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास रेडियल टायर्स है वो μ1 होगा क्योंकि ये पहले आए हैं। ठीक है, एंड द सेकंड ऑब्जर्वेशन कैन बी दी μ2। ठीक है, यानी विच इज बेल्टेड टायर्स। तो अगर हम इसको बिल्ड करें तो हम ये किस तरह बिल्ड कर सकते हैं, सो या
टू ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं, द फर्स्ट वन इज द रेडियल टाइज एंड द सेकंड वन इज द बेल्टेड टाइज। ठीक है, इन्होंने आपसे क्या कहा कि आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी आपकी रेडियल टाइज है उनकी फ्यूल इकोनॉमी बेटर है रदर देन दी बेल्टेड टाइज। ठीक है, सो हम इसका हाइपोथेसिस एच नॉट कैसे बना सकते हैं कि एच नॉट हम इसका क्रिएट करेंगे, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों की फ्यूल इकोनॉमी इक्वल है, यानी कि μ1 एंड μ2 इज इक्वल्स टू 0। In most cases, H naught is equal to 0. In most of the cases, अगर 90% इस तरह होता है और 10% हम कह सकते हैं कि कोई और कंडीशन ग्रेटर लेसर इस तरह से लग सकती है उसके ऊपर। ठीक है, so we are making the hypothesis, so which is H naught is H naught हमने क्या लिया μ1 माइनस μ2, यानी कि दोनों जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं, यानी कि दोनों हमें सेम फ्यूल इकोनॉमी दे रही है। और H1 हमने क्या लिया, अच्छा H1 हम यहाँ पर दो ले सकते हैं कि एक हम ले सकते हैं नॉट इक्वल टू और एक हम ले सकते हैं ग्रेटर, दोनों बेटर है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वो कह रहे हैं कि रेडियल टाइल्स की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बेटर देन है बेल्टेड टाइल्स से, यानी कि इनकी ज्यादा होगी रेडियल टाइल्स की, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ले लिया है। ठीक है, ओके, सिग्मा सॉरी अल्फा इज इक्वल्स टू 5%, आपका जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आप लेंगे 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में आप देखेंगे कि पहले आपको डेटा किस तरह का गिवन है, तो आपके पास N1 और N2 जो है वो लेसर देन 30 है। ठीक है, और आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं पता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ आप देखें तो हम टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला लेंगे क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी 4 यहाँ पर फिट हो रही है। अच्छा, टी कैलकुलेटेड के 2 फॉर्मूलाज से हमारे पास चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, दी मीन 1 और मीन 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय एसपी, ये वाला लिखा और एसपी का फॉर्मूला लिख लिया। अब हम सॉल्व किस तरह करेंगे, अब देखो सबसे पहले हमें सवाल में जो जो चीजें चाहिए सॉल्व करने के लिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमें दोनों सैंपल्स के मीन चाहिए, हमें पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। ठीक है ना, अब पूल्ड के लिए हमें इन दोनों के क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वी विल कैलकुलेट हियर। इन दोनों ऑब्जर्वेशंस को हमने रखा, सही है। फर्स्ट का मीन कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ रहा है 5.75, सेकेंड का कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ रहा है 5.85। ठीक है, ओके, देन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ऑब्जर्वेशन लिखी है विच इज 4.2 माइनस 5.75, यानी कि x1 में से मीन माइनस किया और उसका होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसी तरह हमने सबको निकाला और सबको सम अप कर लिया। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखी भी होंगी उन्हें पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जो भी हमारे पास आंसर आया, जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 2 है तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितने निकल कर आएंगे, 2 निकल कर आएंगे। 1 हमारे पास आ रहा है 12.19 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1, यानी कि एक का सम हमारे पास आ रहा था 12.19 और दूसरे का आ रहा था 26.27। सही है, दोनों की ऑब्जर्वेशन 12 थी, यानी कि n हमारे पास 12 था। इसको हमने आंसर निकाला तो हमारे पास दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशंस निकल कर आ गए। ठीक है, देन हमने इसे इस फॉर्मूले में पुट किया क्योंकि हमें अपने टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को सॉल्व करने के लिए एफपी चाहिए था और हमें एफपी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो हमने मीन के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किए। देन वी आर कैलकुलेटिंग द पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब एस पी इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूले के मुताबिक हमने चीजें पुट की। N1 का साइज 12 था और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था 1.10 है और इसका भी 12 साइज था और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 2.388। सही है, अब देखो ये सिंपल कैलकुलेशन है, हमने यहाँ इसे सॉल्व किया तो हमारे पास एफ पी जो आ रहा है वो आ रहा है 1.322। अब हमें अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने के लिए सारा डेटा मौजूद है। ठीक है, टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला यहाँ मैंने अगेन लिखा है। टी कैलकुलेटेड की जगह मीन 1 यानी कि सैंपल मीन 1 माइनस सैंपल मीन 2,
सही है, दोनों के मीन हमने पीछे कैलकुलेट किए थे तो वो यहाँ लिखे। μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 थे तो यहाँ हमने 0 लिखा। एस पी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 1.322 और √1/12 प्लस 1/12। इस पूरे को आप एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसे टुकड़े टुकड़ों में भी सॉल्व कर सकते हैं, अप्स टू यू। तो टी कैलकुलेटेड जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है -0.185। अब आप सबको पता है कि हम क्रिटिकल रीजन जो है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो हमने ग्रेटर लिया था तो हमने ग्रेटर का क्रिटिकल रीजन चूज किया है। पीछे थोड़ी सी गलती थी, यहाँ बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ग्रेटर का क्रिटिकल रीजन। टी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन टी अल्फा n1 प्लस n2 माइनस 2। ठीक है, यहाँ मैंने इसे पूरा सॉल्व करके लिखा है कि अल्फा आपके पास था 0.05, n12 माइनस 2। 0.05 को आप देखेंगे 22 के लिस्ट में, टी कैलकुलेटेड के टेबल में, तो आपके पास आ रहा है 1.717। यानी कि यहाँ जो लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, 1.717। ठीक है, तो अब हम यहाँ अगर देखें तो ये क्या आ रही है, -0.185। हमारा टी कैलकुलेटेड क्या है, -0.185। ये जो है इससे लेसर है। ठीक है ना, ग्रेटर होता तो हम इसे रिजेक्ट कर देते, इट इज द लेसर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर। तो हमारा जो है H0 वो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सेप्ट। तो हम यहाँ पर अब कंक्लूजन लिखेंगे, T calculated fall in accepted region, so we conclude that the H0 is accepted. Both tires have same economy of fuel consumption. कि जो दोनों टायर्स हैं उनकी फ्यूल इकोनॉमी क्या है, सेम। अगर हम यहाँ देखें, this independent hypothesis is little much critical to do, but if you understand the concept of this, it will be easier for you. ठीक है, जो हमने H0 यहाँ पर बनाया था, हम देखें H0 को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा H0 क्या हो रहा है, एक्सेप्ट, और हमारा H0 क्या था, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि दोनों की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो क्या है, उनका जो डिफरेंस है वो 0 है, यानी कि दोनों की जो फ्यूल कंजप्शन है वो इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा H0 क्या होता है, एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि कंपनी जैसे कह रही थी कि क्या बेल्टेड टायर्स रेडियल टायर्स की बेटर है, तो हमने पूरा जो टेस्ट किया है उससे हमें ये पता चला है कि बोथ कार्स हैव सेम कंजप्शन ऑफ फ्यूल। ओके, तो इस तरह से हम टू पॉपुलेशंस को आपस में टेस्ट कर सकते हैं इफ दे आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट से मुराद सिर्फ ये होगा कि दीज ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड इंडिपेंडेंटली एंड इन द अदर हैंड द ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड पेयरली। मतलब कि पेयर्ड बनाकर आपने जो है उन्हें क्या किया है, ऑब्टेन किया है, उनकी ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट किया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।